पंजतन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। चाहते तो ये भी अपने वक्त पर तशरीफ लाते, मगर ये आप सबकी ख्वाहिशात का एहतराम करते हुए अपने वक्त से बहुत पहले तशरीफ ला करके एक कलाम सरकार गौसे आज़म की बारगाह में खिराज अक़ीदत के तौर पे पेश किया। वो भी कलाम देखें, कलाम आला हजरत का है ना। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। तमाम उलमाए इकराम मिंबर शरीफ पर तशरीफ रखते हैं। बस ये जो थोड़ी सी तसाउली है ना, ये जलसे मशायरे कॉन्फ्रेंसों के लिए बड़ी नुकसानदेह चीज़ है। तसाउली क्या है, आपकी तवज्जो जो है वो उधर आने जाने वाले लोगों पर हो जाती है। मिसरा आपके सर के ऊपर से निकल जाता है, वहीं से माहौल जो है वो डगमग हो जाता है। देखें, अभी भी कुछ लोग बातें कर रहे हैं, मियाँ ये महफिल ज़िक्र रसूल है। हज़रत पीर नसीरुद्दीन पीर फरमाते हैं, छिड़ जाए जिस घड़ी शहे कौनो मकां की बात। तवज्जो है, छिड़ जाए जिस घड़ी शहे कौनो मकां की बात। पढ़िए दरूद छोड़िए सारे जहां की बात। पढ़िए दरूद छोड़िए सारे जहां की बात। आगे पीर साहब कहते हैं कि आती है यूं लबों पे शहे इंसो जां की बात, जैसे कि मुंह ज़मीं का हो और आसमां की बात। मख्ते में कहते हैं शहरे नबी की याद ने तड़पा दिया हमें, तुमने नसीर आज सुना दी कहां की बात। ये कलाम था हजरत पीर नसीरुद्दीन पीर अलैहिर्रहमा का, आपने सुना। मैं एक गुजारिश और करता हूँ, सुनेंगे आप हज़रात? मैं गुजारिश करता हूँ, मेरी गुजारिश को कबूल करेंगे आप लोग? तवज्जो भाई, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जरा भाई को बुलाएं, इनको बुलाएं भाई, जरा तवज्जो, जरा ख्याल रहे कि आप महफिल ज़िक्र रसूल में बैठे हैं। आ जाना बहुत कमाल नहीं, अदब बजा ले जाना ये बड़े कमाल की बात है ना। मैं गुजारिश करूं, जरा मेरे जो अहबाब पीछे खड़े हुए हैं, ये जो अहाता है, ये जो अल्हम्दुलिल्लाह शामियाना है, इसके बाहर जो लोग खड़े हैं उनसे गुजारिश करूं, आप वहां नहीं यहाँ आकर के बैठे। बड़ा इंतज़ाम किया गया है आपके बैठने के लिए, आगे तशरीफ ले आइए। आप वहाँ खड़े होकर के ज़िक्र रसूल सुन रहे हैं, खुदा की कसम आपको सुनने का सवाब ज़रूर मिल रहा है, मगर यहाँ आकर के बैठ जाएंगे तो महफिल में बैठने का भी सवाब आपके अमालनामे में ऐड हो जाएगा माशाअल्लाह। ज़रा ये जो कुर्सियाँ दरमियान में खाली हैं, ज़रा दो चार लोग पीछे से उठ करके ये कुर्सियों को पहले पुर फरमा लें। ज़रा आप दो चार लोग उठ करके आ जाइए माशाअल्लाह, आ जाएं भाई माशाअल्लाह, आ जाइए। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। जो मेरी बात पर उठ करके वहाँ से आएंगे, मैं गुजारिश करूँगा, हुजूर की बारगाह में मैं मुसाफिर आदमी हूँ और ज़िक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मसरूफ़ हूँ। दुआ करूँगा अल्लाह करीम उसको इसी साल हुजूर का रोज़ा दिखा दे। जरा दो चार लोग और आ जाएं माशाअल्लाह, जरा सच करके बैठिए, ऐसा लगे कि हुजूर के दीवाने हुजूर का जिक्र सुनने के लिए आए हैं और बहुत सलीके के साथ बैठ करके हुजूर का जिक्र सुन भी रहे हैं माशाअल्लाह। आप देखें उलमाए किराम मिंबर शरीफ पर तशरीफ रखते हैं। ये वाहिदी कॉन्फ्रेंस अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कामयाबी की तरफ रमा तमा है। अभी इंशाअल्लाह वो लोग आएंगे मिंबर शरीफ पर जिनको आप देखना सुनना चाहते हैं। अभी आप हजरात अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे, मुझे मालूम है इब्तिदाए इश्क है, अभी आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं। मेरे एक आवाज़ बहुत अजीम शायर ने बुलंद की थी, आपको हमको इंडिकेट किया था और कहा था, जिंदा हो तो जिंदगी का हक अदा करते रहो। जरा उलमाए किराम की दुआएं मिल जाएंगी तो बात बन जाएगी माशाअल्लाह। थोड़ी देर आप मुझको संभाल लीजिए, उसके बाद हुजूर के करम से मैं इन सबको संभाल लूंगा, है ना। जरा थोड़ी देर मेरी तरफ तवज्जो, थोड़ी देर बस। जिंदा हो तो जिंदगी का हक अदा करते रहो, बैठते उठते नबी का तस्करा करते रहो। एक आवाज और बुलंद हुई, उन्होंने कहा कि ऐसा न हो, शेर सुने मोहतरम, ऐसा न हो कि होंठों पर नामे नबी न हो। ऐसा न हो कि होंठों पर नामे नबी न हो, जो सांस ले रहे हो कहीं आखिरी ना हो। अल्लाह, ऐसा ना हो कि होंठों पर नामे नबी ना हो, जो सांस ले रहे हो कहीं आखिरी ना हो। आगे कहते हैं लब पर नबी का नाम फरोजा तो कीजिए, मुमकिन नहीं चिराग जले रोशनी ना हो। लब पर नबी का नाम फरोजा तो कीजिए,
मुमकिन नहीं चराग जले रोशनी न हो। बहुत बहुत शुक्रिया। न बादशाह न कोई अमीर जिंदा है, दरे अली का मगर हर फकीर जिंदा है। यजीदियत का जनाजा उठाए हैं कुछ लोग, वो सांप मर गया लेकिन लकीर जिंदा है। उन्हीं लकीरों को मिटाने के लिए जरूरत आवाज दे रही है एक अच्छे खतीब की, एक अच्छी फिक्र की, एक अच्छी सोच की, एक अच्छे आलिम की। मैं गुजार हूँ पे करे इखलास वफा अलम बरदार मसलके आला हजरत मुफक्किर इस्लाम हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा आरिफ रजा साहब किबला आलिमी खतीब व इमाम मस्जिद गरीब नवाज कुरला से हजरत किबला तशरीफ लाएं। अपने खिताब से हम सामीन के कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। आपसे गुजारिश करूं कि दोनों हाथों को हुजूर के नाम पर उठा करके जमात अहले सुन्नत के एक अजीम आलिम दीन का इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, आवाज को और बुलंद कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाहिदी कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर सुहेले मिल्लत हजरत अल्लामा आरिफ रजा साहब क़िबला आलिमी। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज़ से सारा मजमा दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और हजरते हसन बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि शायरे रसूलुल्लाह की बारगाह के खुसूसी शायर, वो नबी की नात लिखते हैं। तो नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह वाजमलु मिन कलम तरक़्क़तु आइनी। आप हजरात की तवज्जो है ना, जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। हाँ, जरा जिंदगी और जिंदा दिली का सबूत भी पेश करें। मैं मुंबई से चल करके आपके यहाँ आया, अब अगर आपकी मोहब्बत ऐसे ही रहेगी तो बड़ी मायूसी होगी। जरा मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। हजरत हसन बिन साबित नात का मिसरा नबी की बारगाह में पेश करते हैं। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह वाजमलु मिन कलम तरक़्क़तु आइनी। या रसूल अल्लाह, मेरी आंखों ने आप जैसा हसीनो जमील किसी को देखा ही नहीं। आप जैसा हसीनो जमील किसी को देखा ही नहीं है। और क्यों नहीं देखा हजरत, क्यों नहीं देखा? तो उसका जवाब दूसरे मिसरा में खुद ही लिखते हैं, व अकमलु मिन कलम तलिदिन निसाऊ। या रसूल अल्लाह,
मेरी आंखों ने आप जैसा हसीनो जमील किसी को देखा ही नहीं है, और हसान इसलिए नहीं देखा वाक मलू मिन कलम तलिदिन निसाऊ, क्योंकि आप जैसा खूबसूरत बच्चा किसी ने जना ही नहीं। आप जैसा खूबसूरत बच्चा जब किसी ने जना ही नहीं है, पैदा ही नहीं किया है, तो हसन बिन साबित कैसे देख सकता है? सुभान अल्लाह। खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाऊ। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये महफिल जश्न ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वाहिदी कॉन्फ्रेंस और साथ ही साथ हमारे मुखलिस दोस्त भाई ताजुद्दीन खान साहब, जिनकी दावत पे मैं यहाँ हाजिर हुआ, वो अपने वालिदा मोहतरमा के इसाले सवाब के लिए भी ये महफिल मुनाकिद किए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है कि मरने के बाद 3 चीज़ें काम आती हैं। मय्यत को 3 चीज़ें काम आती हैं, उसका सवाब उन्हें मिलता है। इल्म नाफिअ, सदक़े जारिया और नेक औलाद। तो ये नेक औलाद होने का सबूत पेश करते हुए आली जनाब ताजुद्दीन साहब ने अपनी वालिदा की इसाले सवाब के लिए उनके बिरादरान, उनके तमाम घर वालों की जानिब से ये महफिल उन्होंने मुनाकिद की और इसे रचाया बसाया और इसको जश्न ईद मीलादुन नबी के नाम से मौसूल किया। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम उनकी वालिदा मुहतरमा मग़फ़ूरा की मग़फ़िरत फरमाए और अपनी जवार रहमत में उन्हें जगह नसीब फरमाए। और जितने हजरात यहाँ बैठे हैं, इनके हम सब के ख़ानदान के जो मरहूमीन दुनिया से रुखसत हुए हैं, अल्लाह सब की मग़फ़िरत फरमाए। इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हजरत की लिखी हुई नात के 2-3 अशार में पेश करता हूँ। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मतला हाजिर करता हूँ। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो सुएला लाज़ार फिरते हैं, वो सुएला लाज़ार फिरते हैं, वो सुएला लाज़ार फिरते हैं, वो सुएला लाज़ार फिरते बाहर फिरते हैं, तेरे दिन बाहर फिरते हैं, वो सुएला। और जो तेरे दर से यार फिरते हैं, तेरे दर से
यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं वो सुएला और उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें किस गली का किस गली की बात इमाम अहले सुन्नत कर रहे हैं? उस गली का कि जिस गली में वक्त का सुल्तान भी करम की भीख मांगते हुए नजर आता। अगर उनकी चौखट पर अबू बकर पहुंच जाएं तो सिद्दीक़ अकबर बन जाए। उनकी चौखट पर अगर उमर पहुंच जाए तो फारूक आजम बन जाए। उनकी चौखट पर अगर हजरत उस्मान पहुंच जाए तो उस्मान गनी बन जाए। उनकी चौखट पर अगर हजरत अली पहुंच जाए तो मौला अली शेर खुदा बन जाए। उस गली की बात इमाम अहले सुन्नत कर रहे हैं कि उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं मांगते ताजदार फिरते हैं वो सुएला लाजार फिरते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज से माजी में तकरीबन 1450 साल के आसपास अगर हम मदीनतुल मुनव्वरा का जायजा लें तो मदीना के उस पुरशोभ माहौल में जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल फरमा चुके हैं, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो चुका होता, अतराफे मदीना के बहुत सारे लोग अतराफे मदीना के बहुत सारे लोग इस्लाम से फिर चुके होते। जरा इको कम कर दीजिए क्योंकि तकरीर में इको कम रहना चाहिए। जो माइक वाले हैं उनसे भाई जरा इको आप कम कर दीजिए। तो लोग इस्लाम से फिरने लगे और दुश्मनाने इस्लाम शहर रसूल पर हमले की तैयारियां मुकम्मल कर लिए। इस्लामी लश्कर हजरत उसामा रदियल्लाहु ताला अन्हु की सरकर्दगी में रूम के मुकाबला पर खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरज़े वफात में भेज चुके थे। हालात ने संगीन रुख इख्तियार कर लिया था। सहाबाए किराम की राय हुई कि उस लश्कर को बुला लिया जाए, मगर ये इश्क ही था जो सबके बरखिलाफ पुकार के कहा कि कसम है उस जात की कि जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, अबू कहाफा के बेटे अबू बकर से ये हरगिज नहीं हो सकता कि जिस लश्कर को रसूलुल्लाह ने आगे भेजा हो उसे वापस बुलाए। जिस लश्कर को रसूलुल्लाह ने आगे भेजा हो उसे वापस बुलाए। कसम खुदा की अबू बकर के को कुत्ते अबू बकर की टांगे नोच ले जाएं, मगर मैं रसूलुल्लाह का भेजा हुआ लश्कर वापस नहीं बुला सकता। और उस परचम को जिसे रसूलुल्लाह ने बांधा था उसे मैं खोल नहीं सकता। इश्क का फैसला अक्ल के फैसले से बिल्कुल मुतसादिम था,
मगर दुनिया ने देखा मुसलमानों कि जब इश्क का फैसला नाफिज हुआ तो दुश्मने इस्लाम की सारी तखरीबकारियां टूट गईं, सारी तखरीबकारियां, सारी साजिशें टूट गईं और दुश्मनाने इस्लाम शिकस्त खुर्दा हो गए। हजरात गिरामी, मैंने अपने तकरीर के शुरू में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ पढ़ी है। हुजूर फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन, कि तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नजदीक, उसके वालिद, उसके औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो इन तमाम चीजों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। तो हजरात गिरामी, जब दिल में इत्तिबाए रसूल जागुज़ी हो जाता है तो फिर उसका इजहार यकीनी बन जाया करता है। अहकाम इलाही व सीरते व सुन्नते नबवी की पैरवी एक आशिक के रगो रेशे में जब समा जाती है, जब जिस्म रूह और बदन पर किताब और सुन्नत की हुकूमत कायम हो जाती है, तो फिर एक मुसलमान की मुआशरत संवर जाया करती है, उसकी आखिरत निखर जाया करती है, तहजीब और सकाफत के जलवे बिखरते हैं और फिर उस मुसलमान के अंदर एक ऐसी रूहानी कुव्वत पैदा हो जाती है कि अगर वो मिट्टी को भी छू दे तो सोना बन जाए। क्योंकि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। हजरत गिरामी, तो हमारा जो मौजू है वो मोहब्बत रसूल है। हमारा जो मकसद है वो मोहब्बत रसूल है। और मोहब्बत रसूल में जब सहाबा सरसार हुए, जब मोहब्बत रसूल से सहाबा माला माल हुए, तो दुनिया ने देखा कि फतह ज़फ़र उनके कदम चूमती नजर आई है। और अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब एक मोमिन अपने अंदर मोहब्बत रसूल पैदा करता है तो दुनिया व आखिरत को वो संवार लिया करता है। और जब दुनिया से जाता है तो इस शान से जाता है कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अल्लाह अल्लाह, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, दाग समझते ना? दाग जरा बोलिए, हमें पता चले कि आप बैठे हैं। दाग समझते हैं? दाग मतलब निशान, धब्बा। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि जब एक आशिक़ रसूल जब कब्र में जाता है तो इश्क़ रसूल का दाग लेके जाता है। ये कौन सा दाग है? बज़ाहिर दाग तो उसे कहते हैं कि अगर दाग दिल में हो जाए तो लोग कहते हैं कि नासूर हो गया है। अगर दाग कपड़े पे पड़ जाए तो कहते हैं कपड़ा गंदा हो गया है। अगर दाग इज्जत पे पड़ जाए तो कहते हैं इंसान जलीलो खार हो गया है। अगर बदन पे पड़ जाए तो कहते हैं उसे सफेद दाग हो गया है। मगर ये कौन सा दाग है कि ये दाग इंसान कब्र में लेके जाता है तो उसका नसीबा बुलंद हो जाया करता है। इमाम अहले सुन्नत से जवाब मिलता है, ये वो दाग नहीं है कि दाग लग जाने पे इंसान जलीलो खार होता है, बल्कि ये वो दाग है कि अगर इस दाग को अगर एक मर्द मोमिन कब्र में लेके जाए तो उस दाग यानी उस इश्क़ रसूल के दाग से तारीक कब्र भी मुनव्वर और रोशन हो जाए। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाहिदी कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हजरत अल्लामा आरिफ रज़ा साहब क़िबला आलिमी
लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मगर अब वो इश्क रसूल की लौ ज़रा मध्यम होती जा रही है। जो हमारी नई नस्ल है, जो हमारे नौजवान हैं, इधर तवज्जो कीजिए भाई, आप ही के लिए तकरीर की जा रही है। ये भाई ताजुद्दीन ने इतना बड़ा जलसा, इतना पंडाल, ये रंगो रोगन, ये डेकोरेशन, ये महफिल मिलाद मुनाकिद की, ताकि कुछ कुरान और हदीस की रोशनी में बयान हो, नाते रसूल पढ़े जाएं और आप हजरात समाअत करें और हम सब इस पर अमल करें। तो हमारे जो नई नस्ल है वो आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के बजाय कहीं और दिल लगाए बैठी है। उसे यही नहीं खबर है कि हम क्या हैं, हमारा दीनो मिल्लत क्या है, हमारा मजहब क्या है, हमारा मरकज़े इश्क़ो मोहब्बत कहाँ है, इससे बेखबर है। अगर जानना है मुसलमानों तो सहाबाए किराम की महफिल में चलना होगा। अगर आपको जानना है कि हमारा मरकज़े मोहब्बत कहाँ है, हमारा मरकज़े अक़ीदत कहाँ है, तो आपको सहाबा की महफिल में चलना होगा। वो सहाबा जिनका रसूलुल्लाह से इतना मजबूत रिश्ता था, इस तरह मजबूत रिश्ता था, वो इस तरह से रसूल से मोहब्बत फरमाते थे कि उन्होंने अपने अमल से अल्लाह को खुश कर लिया। आयते करीमा नाजिल हो गई, ऐ सहाबा तुम घबराओ नहीं, अल्लाह तुमसे राजी है और तुम अल्लाह से। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो हमारे नौजवान नस्लें इश्क़ रसूल की इनके अंदर कमी होती जा रही है। हमें सहाबा की महफिल में चलना होगा। हमें याद आ रहा है मैदाने जंगे खंदक का एक वाक़या। दुरूद शरीफ पढ़े, पूरा मजमा बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रात गिरामी, अगर इश्क़ रसूल की हम बात करें, मोहब्बत रसूल की हम बात करें, तो जैसा इश्क़ सहाबा ने रसूलुल्लाह से किया है, बड़े से बड़े सलातीन ज़माना और बड़े से बड़े शाही दरबार में उनके ग़ुलामों ने, ऐसा कहीं किसी तारीख़ में नहीं मिलती है ये बात कि किसी के चाहने वालों ने अपने महबूब से इस दर्जा मोहब्बत किया हो जैसे सहाबा ने रसूलुल्लाह से मोहब्बत किया। क्या कहना है, क्या कहना है। जंगे खंदक का वाक़या, और यह जंगे खंदक इसलिए कहा जाता है कि मदीना के अतराफ में खंदक यानी चौड़ा और गहरा गड्ढा खोदा गया था दुश्मनों से हिफाजत के लिए, दुश्मनों से हिफाजत के लिए। तो एक सहाबी हैं जिनका नाम हजरत हुज़ैफा, एक सहाबी है जिनका नाम हजरत हुज़ैफा, वो खुद इसके रावी हैं, वो खुद बयान करते हैं कि जब जंगे खंदक का वाक़या पेश आया तो उस ज़माना में हम बड़े आजमाइश में थे, बड़ी आजमाइश में थे। हुआ इस तरह से कि जब रसूलुल्लाह को खबर मिली कि दुश्मनाने इस्लाम शहर रसूल पर हमला करने वाले हैं, तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा तलब फरमाया। नौजवानों इधर देखो, मेरी तरफ देखो, इधर तवज्जो करो। बहुत ही प्यारा वाक़या, ईमान को हिला देने वाला। हज़रत हुज़ैफा सहाबी रसूल हैं। वो कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह को खबर मिली कि हाँ शहर रसूल पर हमला करने वाले हैं, तो हुजूर ने मशवरा तलब फरमाया। मशवरा सहाबा से तलब किया, कई लोगों ने कई तरह का मशवरा दिया, मगर उसमें एक सहाबी हैं जिन्हें हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, गालिबन उन्होंने ये मशवरा दिया, या रसूल अल्लाह मदीना के अतराफ में गड्ढा खोद दिया जाए, क्योंकि हम थोड़े हैं, कलील हैं, और जब हम चौड़ा और गहरा गड्ढा खोद देंगे
और एक तरफ से उनका मुकाबला करेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। अल्लाहु अकबर। इसीलिए उसे जंग खंदक कहा जाता है। हजरत हुज़ैफा कहते हैं कि हम लोग बड़ी आजमाइश में थे और एक खतरा तो जो बाहर से था ही, दुश्मनाने इस्लाम बहुत सारे कबाइल को मिला करके वो मदीना की तरफ बढ़ रहे थे और हम मदीना के अंदर भी खतरा महसूस कर रहे थे, क्योंकि मदीना के अंदर बनु कुरैज़ा के यहूद आबाद थे। अगर वो हमारे घरों को मर्दों से खाली देखते तो हमारे बच्चों पर हमला आवर हो जाते। हम बड़े खौफ में थे, हम बड़े आजमाइश में थे। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों, हजरत हुज़ैफा कहते हैं कि मैं भी उसी जगह था जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमा रहे थे, या रसूल अल्लाह तू अल्लाह तू हमारी मदद फरमा। अल्लाहु अकबर। हजरत हुज़ैफा कहते हैं कि एक रात एक सख्त आंधी आई, दुश्मनाने इस्लाम आए और मदीना के बाहर वो खेमा जन हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह इन काफिरों पर हमारी मदद फरमा। हजरत हुज़ैफा कहते हैं कि एक रात बड़ी शिद्दत की आंधी आई, इस तरह से तूफान आया, हवाएं ऐसी चल रही थी जैसे बिजली तड़प रही हो, और तूफान इस कदर तेज था, इस कदर रेतीली हवा थी कि पास का आदमी नहीं दिख रहा था, हम अपने हाथ को नहीं देख पा रहे थे। और उस पर ये कि सख्त सर्दी का आलम था, सख्त सर्दी थी, सख्त अंधेरा था, सख्त आंधी थी, सख्त तूफान था। अल्लाहु अकबर। हजरत हुज़ैफा कहते हैं कि मैं सख्त आंधी और तूफान की वजह से और सख्त सर्दी की वजह से मैं ज़मीन में चिमटा हुआ बैठा हुआ था। अल्लाहु अकबर। ऐसे मौका पर मैंने रसूलुल्लाह को देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक सहाबी का हाल पूछने उसके पास जा रहे हैं, जबकि हर जगह हर आदमी डरा और खौफ से बैठा हुआ है। मगर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के पास पहुंचते हैं, ऐ फला तुम्हारा क्या हाल है? या रसूल अल्लाह मैं ठीक हूं। फिर दूसरे के पास पहुंच रहे हैं, ऐ सहाबी तुम्हारा क्या हाल है? या रसूल अल्लाह मैं ठीक हूं। इस तरीके से आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक का हाल दरियाफ्त कर रहे हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेरी तरफ से गुजरे, हजरत हुज़ैफा कहते हैं हुजूर जब मेरी तरफ से गुजरे तो मैं सख्त सर्दी की वजह से मैं जमीन में चिमटा बैठा था। मेरे पास एक चादर थी जो निहायत छोटी थी, वो भी मेरे बीवी की थी, वो आधा मेरे जिस्म पर आती, अगर मैं ऊपर ढकता तो घुटना तक खुल जाता, नीचे से ढकता तो ऊपर खुल जाया करता। हजरत हुज़ैफा कहते हैं उस वक्त में मेरे पास दुश्मनाने इस्लाम से बचने के लिए कोई हथियार भी नहीं था और ना ही सर्दी से बचने के लिए मेरे पास सामान था। मैं बड़े ही खस्ता हालत में था, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेरे पास से गुजर होता है। जैसे ही मेरे पास से हुजूर गुजरते हैं, पूछते हैं कौन है? मैं हुजूर की आवाज़ सुनता हूँ, मैं झट से बोलता हूँ या रसूल अल्लाह हुज़ैफा हूँ। हुजूर फरमाते हैं हुज़ैफा ज़रा उठ के खड़े हो जाओ। अब हजरत हुज़ैफा खुद ही रावी हैं, इस वाक़े को वो खुद ही बयान करते हैं कि इतनी सख्त सर्दी थी, सख्त तूफान था, सख्त हवा थी, हर किसी की हालत खस्ता थी, मेरी भी हालत निहायत खस्ता थी। लेकिन जब रसूलुल्लाह ने फरमाया ऐ हुज़ैफा उठ जाओ, तो मैं उठ जाता हूँ। हुजूर का हुक्म हुआ, मैं उठ गया और उठ करके हुजूर के सामने खड़ा हो गया। हजरत हुज़ैफा कहते हैं फिर हुजूर ने फरमाया ऐ हुज़ैफा दुश्मनाने इस्लाम के खेमे की तरफ जाओ और वहां जाकर के मालूम करके आओ कि इस वक्त दुश्मनाने इस्लाम का लश्कर किस हालत में है, वो क्या कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत हुज़ैफा कहते हैं उस वक्त मेरी हालत इतनी बोझल थी कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जब रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ऐ हुज़ैफा दुश्मनों के खेमे की तरफ जाओ और वहां के हालात को देख करके मुझे आकर के बताओ। हजरत हुज़ैफा कहते हैं जब रसूलुल्लाह ने मुझे हुक्म दे दिया तो मैं वहां से निकलता हूं और जब मैं चलने लगा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
मेरे हक में दुआ फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा हफ़िज़ हो, अल्लाहुम्मा हफ़िज़ हो, ऐ अल्लाह तू इसकी हिफाजत फरमाना, मिन बैना यदैहि व मिन खल्फ़िही व अन यमीनिही व अन शिमालिही व मिन फ़ौक़िही व मिन तहतिही। अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ फरमाते हैं, ऐ अल्लाह तू हुज़ैफ़ा की हिफाजत आगे से फरमाना, हुज़ैफ़ा की हिफाजत पीछे से फरमाना, हुज़ैफ़ा की हिफाजत दाएं से फरमाना, हुज़ैफ़ा की हिफाजत बाएं से फरमाना, इसकी हिफाजत पीछे से फरमाना, आगे से फरमाना, ऊपर से इसकी हिफाजत फरमाना, नीचे से फरमाना। अब हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं, जब रसूलुल्लाह ने मेरे हक़ में दुआ फरमा दी कि ऐ अल्लाह हुज़ैफ़ा की हिफाजत फरमाना, तो मुझे यकीन हो गया कि अब हुज़ैफ़ा का कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे यकीन हो गया कि अब हुज़ैफ़ा का ना ये सख्त आंधी, ना ये सख्त तूफान, ना ये सख्त सर्दी, अब हुज़ैफ़ा हर खतरे से बाहर हो गया, क्योंकि हुज़ैफ़ा के हक में अल्लाह के रसूल ने दुआ फरमा दी है। अब हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं कि फिर मेरी हालत ये हुई कि मैं सीधा खड़ा हो गया, सीधा खड़ा हो गया और मजबूत बदन और बड़े ही लंबे लंबे कदम से आगे बढ़ने लगा। अब हुज़ैफ़ा कहते हैं मेरे अंदर एक जान आ गई। वो सहाबी रसूल थे, उनका ईमान था कि जब रसूलुल्लाह ने फरमा दिया है कि ऐ अल्लाह हुज़ैफ़ा की हिफाजत फरमाना, तो हुज़ैफ़ा हर खतरे से बाहर हो गया, हुज़ैफ़ा हर खतरे से बाहर हो गया है। अब कहते हैं मेरे कदम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, ऐसा ऐसा लग रहा था कि मैं गर्मी में चल रहा। अल्लाहु अकबर। हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं मैं चला जा रहा हूँ, मैं चला जा रहा हूँ। जब दुश्मनों के खेमे की तरफ पहुँचता हूँ और चलते वक्त हुजूर इरशाद फरमाते हैं, ऐ हुज़ैफ़ा अपनी जानिब से कोई छेड़खानी मत करना, बल्कि सही हालात का पता करके वापस आ जाना। हज़रत हुज़ैफ़ा चलते चलते तीर कमान ले लेते हैं, दुश्मनों के खेमे की तरफ जाते हैं। वो बयान करते हैं कि जब मैं दुश्मनों ने इस्लाम के खेमे की तरफ पहुँचा तो मैं क्या देखता हूँ कि अल्लाह ने जो उस वक्त मुसलमानों की मदद की थी, सख्त आंधी भेज करके, सख्त तूफ़ान भेज करके, सख्त आंधी और तूफ़ान और सख्त हवा भेज करके अल्लाह ने मुसलमानों की मदद फरमाई थी। मैंने अपनी आँखों से देखा कि दुश्मनाने इस्लाम ज़ख्मी हो रहे हैं, उनके ऊपर पत्थर बरस रहे हैं, उनके खेमों की तनाबें टूट रही हैं, उनके खेमों के सुतून टूट रहे हैं, उनके घोड़े ज़ख्मी हो रहे हैं, वो भाग रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं कि चलो घरों को वापस हो जाओ वरना हम लोग हिलाक हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर। हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं मैं थोड़ा और आगे बढ़ा, मैं थोड़ा और आगे बढ़ा, आगे बढ़ करके मैं क्या देखता हूँ कि एक जगह कुछ लोग आग जलाए बैठे हैं, अपने हाथों को सेक रहे हैं, उसी में अबू सुफियान भी बैठे हैं। अबू सुफियान उस वक्त ईमान नहीं लाए थे, हज़रत अबू सुफियान उस वक्त ईमान नहीं लाए थे, उस वक्त वो कुफ़ारे मक्का के साथ थे। अबू सुफियान भी बैठे हुए हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैंने दिल में सोचा अबू सुफियान बिल्कुल मेरे सामने है, रात की तारीकी है, रात की तारीकी है, सख्त सर्दी है। हज़रत हुज़ैफ़ा ने कमान को निकाला, तरकश से तीर निकाली और उसके बाद उसे कमान में रख लिया और खींचा। तब तक रसूलुल्लाह का वो इरशाद याद आ गया। हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं अबू सुफियान मेरे बिल्कुल निशाने पर था, मगर मैंने रसूलुल्लाह के हुक्म की पाबंदी की, क्योंकि रसूलुल्लाह ने चलते वक्त फरमाया था ऐ हुज़ैफ़ा अपनी जानिब से पहले छेड़खानी मत करना, सही हालात का पता करके वापस आ जाना। हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं मैंने फिर तीर को अपने तरकश में रख लिया, तब तक कि उनको एहसास हो गया कि कोई जासूस हमारे अंदर है। अबू सुफियान कहता है लगता है कोई जासूस हमारे बीच में आ गया है, लिहाजा हर आदमी अपने साथी का हाथ पकड़ ले। हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं मैंने भी झट से एक शख्स का हाथ पकड़ लिया और उससे पूछा तुम कौन हो? तो उसने कहा वाह मुझे तुम नहीं जानते हो। हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं बचते बचाते मैं वहाँ से निकल आया और जब मैं शहरे रसूल की तरफ बढ़ रहा था, जब मैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ रहा था, तो रास्ते में मुझे
20 घुड़सवार मिले, उनके सरों पर अमामा थे, उन्हों नूरानी शक्लो सूरत वाले थे, वो घोड़े पर सवार थे। उन्होंने मुझे पुकार करके कहा कि ऐ हुज़ैफा, जा करके अपने आका से बता देना कि अल्लाह ने दुश्मनों का काम तमाम कर दिया है। अल्लाह ने दुश्मनों का काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, वाहिदी कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा का हिंदुस्तान। अल्लाहु अकबर। हजरत हुज़ैफा कहते हैं कि जब मैं शहर रसूल की तरफ बढ़ रहा था तो मुझे 20 घुड़सवार मिलते हैं, उनके सरों पर अमामा होता है, वो भी घोड़े पे सवार होते हैं, शक्लो अच्छी अच्छी शक्लो सूरत वाले होते हैं। उन्होंने कहा कि ऐ हुज़ैफा, जाओ अपने आका को पैगाम सुना दो कि अल्लाह ने दुश्मनाने इस्लाम का काम तमाम कर दिया है, अब हुजूर बेफिक्र हो जाएं। हज़रत हुज़ैफा कहते हैं कि जब मैं हुजूर के पास पहुंचा तो मैं क्या देखता हूं कि हुजूर नमाज अदा फरमा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों, मैं यहां आपको टोकूंगा और रोकूंगा भी। हजरत हुज़ैफा कहते हैं कि जब मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुंचा तो उस वक्त हुजूर अपने कंधे पर एक चादर डाले हुए नमाज अदा फरमा रहे हैं। वो फरमाते हैं, हजरत हुज़ैफा कहते हैं, रवायत करते हैं कि हुजूर की ये आदत शरीफा थी, उलमाए किराम गवाह हैं इस बात पर, हुजूर की ये आदत शरीफा थी कि जब भी कोई घबराहट की बात पेश आती तो हुजूर नमाज के लिए खड़े हो जाया करते थे। और अल्लाह ने हमें क्या हुक्म फरमाया मुसलमानों? अल्लाह ने हमें क्या हुक्म फरमाया? वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह, सब्र से और नमाज से मदद तलब करो, मदद चाहो। वाक़ीमुस्सलाह वातुज़्ज़का, नमाज पढ़ने का कितनी जगह अल्लाह ने कुरान में फरमाया। हम सुन्नी मुसलमान हैं, हमारे दिलों में रसूलुल्लाह की मोहब्बत है, बेशक मोहब्बत है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो मुसलमान रसूलुल्लाह से मोहब्बत का दम भरे और नमाज ना पढ़े तो मैं नहीं समझता कि उसका ईमान कामिल है। मैं नहीं समझता, क्योंकि रसूलुल्लाह ही ने तो फरमाया कुर्रतु आइनी फिस्सलाह। जरा मोहब्बत से बोलिए, मोहब्बत से पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया कुर्रतु आइनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। तो कैसा मुसलमान है मेरे भाई कि नमाज हम यहां पढ़े, ठंडक मेरे रसूल को पहुंचे, और हम आशिक़े रसूल कहलाते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। हजरत हुज़ैफा कहते हैं मुसलमानों कि जब मैं रसूलुल्लाह के पास पहुंचा तो मैं क्या देखता हूं कि रसूलुल्लाह नमाज अदा फरमा रहे हैं। मैं रसूलुल्लाह के पास, कदमों के पास बैठ गया। रसूलुल्लाह ने नमाज अदा फरमाई, और जब नमाज आपने मुकम्मल फरमाई मुझे बुलाया, हुज़ैफा इधर आओ। जब मैं हुजूर के पास पहुंचा तो हुजूर ने फरमाया ए हुज़ैफा, क्या खबर लाए हो? नारे रिसालत, शोराए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह। हजरत हुज़ैफा कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने मुझसे पूछा, हुज़ैफा क्या खबर लाए हो? तो हुज़ैफा कहते हैं मैंने सारा मिन वान वाक़या बता दिया। तो वो खुद बयान करते हैं कि फिर हुजूर को मैंने उस तारीक रात में मुस्कुराते हुए देखा। सुभान अल्लाह। वो मुस्कुराहट जिसके तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। हजरत हुज़ैफा कहते हैं रसूलुल्लाह मुस्कुराए, और जब मुस्कुराए तो मैंने देखा कि आपके दांत शरीफ चमक रहे हैं। और जासूस का किस्सा आपने बड़े गौर से सुना और मुस्कुरा दिया। अब हजरत हुज़ैफा कहते हैं कि रसूलुल्लाह खुश हो गए, रसूलुल्लाह खुश हो गए।
और मुझे अपने कदमों के पास कर लिया और मेरे ऊपर अपनी चादर का कुछ हिस्सा डाल दिया, तो मैंने मौका गनीमत समझा, तो रसूलुल्लाह के कदमों को मैंने अपने सीने से लगा लिया और अपनी पेशानी से लगा लिया। कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने जैसे ही मुझे अपने करीब किया, मैंने आपके कदमों को अपने सीने से लगा लिया और चूमने लगा। तो ये सहाबा का इश्क़ रसूल है, ये सहाबा का इश्क़ रसूल है। मगर इश्क़ रसूल आज के वक्त में इसकी लौ मध्यम पड़ रही है। हजारों वाक़यात पड़े हैं मुसलमानों, हजारों वाक़यात पड़े हैं। ये जंग खंदक का वाक़या, अगर जंग बदर का वाक़या देखें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं जिनका नाम हज़रत सवाद है। ये हज़रत सवाद मैदान बदर में हज़रत सवाद भी हैं, ये सहाबी रसूल हैं। जब दुश्मनाने इस्लाम कुफारे मक्का बिल्कुल आमने सामने हैं और हुजूर वो जो 313 सहाबा की जमात थी, आप उनकी सफ़बंदी कर रहे हैं, आप उनकी सफ़बंदी कर रहे हैं। तो एक सहाबी उसमें थे जिनका नाम हज़रत सवाद है। तो उनका पेट ज़रा बड़ा था। उलमाए किराम की तवज्जो, वो सहाबी रसूल, उनका पेट ज़रा बड़ा था, ऊंचा था, आगे को बढ़ा हुआ था हज़रत सवाद का। हुजूर सफ़बंदी फरमा रहे हैं, यानी कि लाइन से सहाबा को खड़ा कर रहे हैं और आपके हाथ में छड़ी है। निहायत गौर से मुसलमानों ये वाक़या समाअत करें, ईमान ताज़ा हो जाएगा। आप मुलाहिज़ा करें कि रसूलुल्लाह से सहाबा का कैसा वालिहाना इश्क था और कैसा मजबूत उनका ताल्लुक़ था रसूलुल्लाह से सहाबा का। तो वो सहाबी जिनका पेट ज़रा आगे बढ़ा हुआ था, बड़ा था, वो भी खड़े हुए थे लाइन में, वो भी सफ में खड़े हुए थे। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में आसा था, छड़ी थी, और आप उस छड़ी से आगे आगे चल रहे हैं। जब उस सहाबी के पास पहुंचते हैं, हज़रत सवाद के पास पहुंचते हैं जिनका पेट ज़रा बड़ा था, हुजूर ने अपनी छड़ी को उठाया और उनके पेट में ऐसे लगाया और फरमाया, इस्तौ या सवाद, ऐ सवाद सीधे खड़े हो जाओ, ऐ सवाद सीधे खड़े हो जाओ। अब अल्लाहु अकबर, हज़रत सवाद के पेट में जैसे हुजूर ने अपनी छड़ी लगाई और फरमाया, इस्तो या सवाद, ऐ सवाद सीधे खड़े हो जाओ। हज़रत सवाद ने मौका को गनीमत समझा, हुजूर की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपने जो मेरे पेट में छड़ी लगाई है, जो कचोके लगाए हैं, इससे मुझे तकलीफ हो गई है, लिहाजा मैं आपसे बदला चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर, इतना सुनना था कि मैदान बदर में सहाबा दंग रह जाते हैं, एक दूसरे का मुंह तकने लगते हैं कि सवाद को क्या हो गया है। रसूलुल्लाह ने अपनी छड़ी उनके पेट में क्या लगा दी, और वो भी इस नियत से कि ऐ सवाद सीधे खड़े हो जाओ। सवाद को क्या हो गया कि ये रसूलुल्लाह से बदला लेने के लिए कह रहे हैं। अल्लाहु अकबर, मैदान बदर में तमाम सहाबा आगे बढ़ते हैं, कहते हैं, ऐ सवाद, तुम तो जिंदगी भर रसूलुल्लाह से मोहब्बत का दम भरते थे, आज तुम्हें क्या हो गया है कि तुम रसूलुल्लाह से इंतकाम लेने की बात कर रहे हो, रसूलुल्लाह से बदला लेने की बात कर रहे हो। अल्लाहु अकबर, हज़रत सवाद कहते हैं, नहीं, मुझे तकलीफ हुई है, मैं रसूलुल्लाह से बदला चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर, हज़रत सवाद कहते हैं, मैं बदला चाहता हूँ। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ठीक है, ऐ सहाबा पीछे हट जाओ, अब सवाद को बदला लेने ही दो। हज़रत सवाद के हाथ में छड़ी दे दी जाती है, हज़रत सवाद छड़ी ले लेते हैं और उसके बाद आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जुब्बा शरीफ को, अपने कमीज को जैसे ही उठाते हैं और फरमाते हैं कि ऐ सवाद, ले लो, अपना बदला ले लो। अब हज़रत सवाद जब देखते हैं कि आका का शिकम खुल चुका है, आपने कपड़ा उठा दिया है, हज़रत सवाद के हाथों से छड़ी गिर जाया करती है। दौड़ के जाके रसूलुल्लाह के पेट से
आप लिपट जाते हैं और आपके शिकमे अतहर को चूमने लगते हैं। अब हुजूर फरमाते हैं, ऐ सवाद तुम्हें क्या हो गया है, तुम तो बदला लेने की बात कर रहे थे। हजरत सवाद कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये मैदान बद्र है, ये जंग का मैदान है, क्या मालूम कि सवाद जिंदा रहता है या शहीद हो जाता है, मगर सवाद को इतना मालूम है कि आपके बदन से जिसका बदन छू जाएगा जहन्नम की आग उसे नहीं जला सकती है। अब सवाद ने अपना बदन आपके बदन से लगा लिया है, अब जहन्नम की आग उस पर हराम हो गई। नारे तकबीर, नारे रसालत, वाहिदी कॉन्फ्रेंस। अब आपके बदन से मेरा बदन लग गया है, अब मुझ पर जहन्नम की आग हराम हो गई है। ये उनका अकीदा था, ये उनका इश्क था, ये उनकी मोहब्बत थी। वाह वाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। यानी तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नज़दीक उसके वालिद, उसकी औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊं। तो ऐ मुसलमानों, आज का यही पैगाम है कि रसूलुल्लाह से रिश्ता मजबूत करो, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करो और अपनी जो आने वाली नई नस्लें हैं इन्हें बताओ कि इसके रसूल क्या है, इन्हें बताओ कि मोहब्बत रसूल क्या है। और इमाम अहले सुन्नत की ज़बान में अगर हम कहें तो ये कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया और तुम्हारा जिक्र मेरा दीनो ईमा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा मुसहफ़े रुख मेरा कुरान या रसूल अल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम इस महफ़िल को कबूल फरमाए और इस महफ़िल की बरकत से भाई ताजुद्दीन खान साहब की वालिदा मोहतरमा की मग़फ़िरत फरमाए और हमारे कहने सुनने में क़स्दन सहवन जो कमी बेशी हुई हो अल्लाह उसे माफ़ फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।